एक्चुअल में हम ये प्रोडक्ट बेच रहे हैं? यही क्वेश्चन आ जाता है। अगर किसी को समझाने भी जाए वो ये सोचते कि यार ये प्रोडक्ट ही है, ये डब्बे है, तो इनका कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा ही नहीं है भाई। अगर मैं आपको ये बोलूं कि दवाई है, मेडिसिन है, और मैं आपको बोलूं कि ये आपकी गठिया ठीक कर देगी, ठीक है, एज अ डॉक्टर मैंने आपको दवाई दे दी, और पता चले आपका गठिया तो ठीक हो रहा है लेकिन आपकी किडनी को 36 नुकसान और हो रहे हैं कि नहीं? और कितनी दुनिया में अभी तक अब कितने लोग ऐसे हैं जिसने आज तक कभी एक भी दवाई नहीं खाई? कौन है यहाँ पे जिसने भी आज तक कभी दवाई नहीं खाई? आज कोई भी नहीं है। जितने भी यहाँ पे बैठे हैं सबके सब बचपन से लेके अब तक पता नहीं कितनी दवाई खा चुके होंगे, खा चुके हैं कि नहीं? और इसके बावजूद भी हम लोग अभी भी ठीक नहीं है। कहने की बात तो वही होगी, बचपन से लेके अब तक इंग्लिश पढ़ चुके हैं हम, वही नाउन है, वही प्रोनाउन है, अभी तक पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन आज तक फिर भी हमें स्पोकन इंग्लिश की क्लासेस लेने जाना पड़ता है या ट्यूशन रखनी पड़ती है। वही वाली बात होगी ना कि हम दवाइयाँ खाए जा रहे हैं, लेकिन हमें यही नहीं पता, ये भी पता है कि हमारा भट्ठा बैठेगा और ना ही हमारी उम्र उतनी तक पहुंचेगी जितनी आज हमारे बुजुर्ग जो से थे उनकी इतनी उम्र होती थी। सबसे पहली बात, वो खुराक खाते थे और उनको लगती भी थी और वो खुराक को पचाते भी थे, ठीक है ना? आज हमें हमारे बुजुर्ग ये कहते कि आप ये काम कर लो, हम 36 बहाने ढूंढेंगे ना करने के। सच्ची बात है। क्यों? क्योंकि हमसे उठा ही नहीं जाता, हम आलस के मारे हुए, नहीं तो ये यार छोड़ करे फिर करेंगे, है कि नहीं? ये चीजें क्यों आ रही हैं? और वही हमारे जो से बुजुर्ग थे उनको काम किया जाता था, चाहे डंडे से करा रहे हैं वो करते थे, सुबह से लेकर शाम तक कर ही रहे हैं, चाहे खुशी से कर रहे हैं चाहे दुखी से कर रहे हैं, पर वो फिर भी हमसे कई गुना ज्यादा काम करते थे कि नहीं? तो ये शरीर में फर्क क्यों आ गया? पहले कितनी हाइट होती थी, मेरी हाइट देख लो कितनी छोटी है। आज कितनी लड़कियां जिनकी हाइट ज्यादा बढ़ती होगी, जेंट्स की भी हाइट कम होती जा रही है, बस ब्रेन कैपेसिटी बढ़ रही है लेकिन हाइट कम हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि जो हमारे खाने वाला पदार्थ है, हमारे पास एनर्जी का जो सोर्स है, यानी कि खाना जो हमें खाना है वही हमें प्रॉपर अमाउंट में मिल नहीं रहा। कुछ तो वैसे ही नहीं मिल रहा, कुछ हम लोग खा नहीं रहे, सही है ना? कुछ हमें वैसे नहीं मिल रहा और कुछ हम खा नहीं रहे, और अगर बाई चांस मिल भी जाता है तो हम ये कहते हैं कि महंगा है। जो सबसे अच्छी चीज है हम ये बोलते हैं कि वो महंगी है। सही बात बोल रही हूँ कि नहीं? जिस चीज में कोई इंजेक्शन नहीं लगा, किसी भी फल फ्रूट में अगर इंजेक्शन नहीं लगा, अगर वो आपको ये कह के बेच रहे ना कि ये ऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक का मतलब क्या हो गया? जिसमें कोई भी पेस्टिसाइड नहीं मिला रखा, हमने बिल्कुल ही देसी तरीके से पकाया उसको, उसके बावजूद भी हमारे अंदर शरीर के अंदर क्या कमी है कि हम खा भी रहे, महंगे को भी ना देखें, अगर पैसे दे के ले भी ले तो भी हमारा शरीर नहीं काम कर रहा, है कि नहीं? ये बात, ये छोटा सा सवाल सबके मन में है। और वही बातें आती हैं कि हम लोग इतना समझने के बावजूद भी हम इन चीजों को नजरअंदाज कर रहे हैं। आज के टाइम पे सारे बच्चों को पता है कि हमने सुबह से लेकर शाम तक काम करना है, सारे शरीर में कमियां हैं। कोई ऐसा बंदा नहीं है जो ये कहते कि हमारे शरीर में कमी नहीं है, कमी है, पर हम कमी पे काम ही नहीं करते, हम इंतजार करते हैं जब तक वो बीमारी नहीं बन जाती, ठीक है? और जब बीमारी बन जाएगी फिर उसके बाद वो क्या करेंगे? हम इंतजार करेंगे कि जब तक वो बड़ी बीमारी नहीं हो जाती तब तक हम डॉक्टर पे नहीं जाएंगे, यहाँ से सर दो वहां से सर दो सार लेंगे, ठीक है? यही बात है ना। फिर उसके बाद जब बहुत ज्यादा तगड़े वाली बीमारी बन जाएगी, क्रोनिक, लंबे समय वाली क्रोनिक बीमारी हो जाएगी, तब क्या होएगा? तब भी तो कीड़े काटने पड़ेंगे डॉक्टर के। तब डॉक्टर पे जाके क्या करेंगे? हमें जी ठीक कर दो, किसी भी तरीके से ठीक कर दो, दवाई खाए जाओ, ठीक फिर भी नहीं हो रहे, और फिर कह रहे हैं भाई कुछ नहीं है, कुछ नहीं रखा दवाइयों में, कुछ नहीं रखा। क्यों भाई? दवाई में नहीं रखा, खाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। कई लोग कह रहे थे खाने से नहीं फर्क पड़ता, भाई अगर खाया नहीं तो शरीर बना कैसे? दवाई खाई तभी आराम आया, खाने से ही तो हुआ, है ना? वही पेस्टिसाइड खा लो और वही आप दवाइयां खा लो और वही आप अच्छी खुराक खा लो, सही बात है। अब जिस शरीर को बढ़ते वक्त, यानी कि किसी बीमारी को आपके शरीर में आने से पहले जितना वक्त लगा है, ऐसा तो नहीं एक ही दिन में शुगर हो गया, एक दिन में तो शुगर नहीं होगा, एक ही दिन में हीमोग्लोबिन कम हो गया, ऐसा नहीं है। धीरे धीरे ये बीमारियां पनपती हैं, चुप चुप कर पनपती हैं और एकदम ही रंग दिखाती हैं अपने, और जब रंग दिखाती हैं तब हम भागते हैं इधर उधर, सही है ना? फिर क्रोनिक हो गए, उसके बाद क्या हो जाएगा? क्रोनिक के बाद वो डिसऑर्डर बन जाता है। डिसऑर्डर का मतलब है मानसिक तौर पे भी आपको तंग करेगा वो। फिर आप क्या सोचोगे? बस अब तो मरेंगे,
बस अब तो उम्र हो गई, अब तो मरेंगे, बस यही सोचोगे? फिर होगा क्या? आपकी थिंकिंग कैसी हो गई कि अब तो मरना ही है, लास्ट में क्या होगा? ठप, खत्म। यही चीजें हैं। जब पहला पायदान जब आपको समझ में आ गया था कि आपके अंदर कमी आ रही है, आपने उस पायदान को उसी टाइम ठीक क्यों नहीं किया? पहला सवाल तो मेरा है, क्यों? और उसके बाद पार्लर पे जाएंगे, बाहर गोलगप्पे वगैरह खाने जाएंगे, उस पे जब पैसे लगाएंगे ना, दुखेंगे नहीं, पर डॉक्टर को 10 रुपया दिया हुआ भी दुखेगा। डॉक्टर में महंगाई है, इन्होंने तो हमारे को लूटना है, इन्होंने तो बिल बनाने हैं। भाई तुमने इतना बिल बना बना के अपनी इतना शरीर कर लिया, हम अगर 10 रुपए ले लेंगे तुम्हें ठीक कर लेंगे तो हम गलत कर रहे हैं? सोचो। और वही अगर तुम 10 रुपए बचाने के मारे 20 रुपए की कोई चीज खा लेते अच्छी, जो आपके शरीर को लगती, तो तुम्हें ना मेरे पास आना पड़ता, ना मुझे तुम्हें दवाई देनी पड़ती। मानते हो कि नहीं? है ना? और फिर सारे चाहते हैं कि हमें अभी इसी वक्त राम आ जाए, अभी आ जाए, बस अभी गोली खाई, आधे घंटे के अंदर अंदर मुझे आराम आना चाहिए। अगर मुझे आराम नहीं आया तो इसका मतलब डॉक्टर भी फेल है, बाकी सारा कुछ फेल है, सब कुछ फेल है। आराम क्यों नहीं आया भाई? जो इतने टाइम से आपने इसको पाला, बड़ा किया, पाल पोस के बीमारी को, उसको मैं 1 मिनट में ठीक कर दूंगी? नहीं, मुझे भी टाइम लगेगा उसको धीरे से लेकर आने को नीचे ग्राफ उसका। मानते हो कि नहीं? है कि नहीं? यही छोटी सी चीज हम बार बार समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम आयुर्वेद को फॉलो करते हैं, ठीक है, आयुर्वेदा है हमारे पुराने टाइम से। हम ये नहीं कहते कि हमने लिखा आयुर्वेदा, हमारे आयुर्वेद किसने लिखा था? ब्रह्मा जी से शुरू हुआ था। कह दो भगवान को नहीं मानते, ब्रह्मा जी ने बताया था ना आयुर्वेदा, ब्रह्मा जी से शुरू हुआ था, आते आते इंद्र जी को आया, इंद्र जी से आगे पास ऑन होती गई ये चीजें, तभी तो सारी जगह पे आयुर्वेद आया। समझ में आया ना? तो कहां से आया? वेदों से आया, हमने खुद नहीं लिखा। और उन्होंने इंसान को क्यों गए थे इंद्र जी के पास? ये पूछने के लिए कि हम दवाई क्या लें, है ना? इंद्र जी को ये पूछने गए थे कि मनुष्य के भले के लिए, मनुष्य के भले के लिए हम ऐसा क्या करें, हम ऐसा क्या करें जिससे जो मनुष्य है, जीवन है, उसका कल्याण हो। ठीक है, तो इंद्र जी ने उनको आयुर्वेद के बारे में बताया, उनको बताया कि आपका जीवन शैली कैसी होनी चाहिए, आपकी दिनचर्या कैसी होनी चाहिए, दिन को कैसे शुरुआत करनी है, रात्रिचर्या आपकी कैसी होनी चाहिए, कि रात को आपको कैसे सोना है। ठीक है, फिर जैसे जैसे ऋतु बढ़ती है, ऋतुएं आती है हमारे पास, तो ऋतुओं के साथ साथ आपने कैसे एक खुराक को छोड़ना है और दूसरी को अपनाना है, और कौन सी ऋतु में कौन सी वाली चीज खानी है और कौन सी चीज नहीं खानी है, ये तो सारा वेदों ने बताया। तो कितना तुमने पढ़ लिया, कितना तुमने कर लिया? अब क्या तो भगवान को भी नहीं मानते हम लोग? अगर आप भगवान को नहीं मान रहे हो तो आप मेरी बात भी नहीं मानोगे। सही बात है कि नहीं? यही बात हो गई। अब मैं सिर्फ इतना ही बताने आई हूँ कि जो अगर हम अपने आयुर्वेद को फॉलो नहीं कर रहे हैं, अगर हम अपने वेदों के हिसाब से अपनी जीवनी नहीं जी रहे हैं, तो हम बीमारियों का कारण बन रहे हैं, और हमारे अंदर बीमारियां चलती चली जाएंगी तब तक जब तक हमारा शरीर है। लेकिन हमारे पास एक ही चीज है, हम अपने शरीर को ठीक रख सकते हैं। हमारे पास ऑप्शन है, सबको पता है पानी पीना चाहिए, कितने पीते हैं? नहीं पीते। 2-3 बंदे पिएंगे, और वो भी अगर किसी को पूछा, नहीं जी मैं पानी तो पीती हूँ जी, कितना पिया? 3-4 ग्लास तो पी लेती हूँ। क्या तुम्हारी जरूरत पूरी हो गई? बीमारियां बाहर निकल गई शरीर से? नहीं निकली है। क्यों नहीं निकली? क्योंकि हमारे पास ये सारी दिक्कतें हैं। अभी अभी ट्राई कर लो, मैं खुद पानी नहीं पिया, आज सुबह से सिर्फ 2-3 ग्लास ही पी पाई हूँ। अभी देखो, अगर आप इधर से चेक करना हो ना कि आपकी बॉडी कितनी डिहाइड्रेटेड है, आप इसको पिंच करके देखना, अगर ये मास खड़ा हो जाता है ना, तो आपको पता चल जाएगा कि अभी आपके पानी नहीं पूरा हुआ। अगर आप पानी पूरी तरह से पी रहे हो, खड़ा ही नहीं होएगा। ये आपकी सच्चाई है। तो अगर आपके इतने सारे, आज इंटरनेट के ऊपर देख लो, आपको ऊपर छोटे से छोटे आपके रील्स से शुरू कर लो, शॉर्ट्स से शुरू कर लो, या फिर पूरा का पूरा आप यूट्यूब ले लो, आपको सारी जगह पे इतने नुस्खे मिल जाएंगे, इतने नुक्ते मिल जाएंगे कि ऐसे करो, स्किन केयर भी मिलेगा आपको, अपनी बॉडी को भी डिटॉक्स करने को मिलेगा, और आप लोग सारे उन चीजों को फॉलो करते हो बिना ये जाने कि वो आपको शरीर को सूट करेगा या नहीं करेगा, पर आप फॉलो करते हो। अब किसी को सूट कर जाता है, किसी को नहीं करता।
ठीक है ना। फिर होता क्या है, फिर जाके पहुंच जाते हैं डॉक्टर के पास, भाई हमें तो सूट नहीं किया, यही बात है। लेकिन अगर मैं आपको एक छोटी सी चीज बता रही हूँ कि हमारे पास जड़ी बूटियां पहले भी थी, संजीवनी बूटी लेकर आए थे हनुमान जी, आपको पता है, लगा था कि नहीं, जब उनको तीर लगा था लक्ष्मण जी को तो लेकर आए थे कि संजीवनी बूटी। लेकर आने के बाद जैसे उन्होंने अप्लाई की तो वो उठा कि नहीं, लक्ष्मण जी उठे कि नहीं उठे, उनसे ठीक हुए कि नहीं हुए। अगर आप उस टाइम में जड़ी बूटियों के ऊपर इतना असर था, आज के टाइम में जड़ी बूटियां खत्म हो गई क्या, या उसी टाइम पर थी, अब है ही नहीं, अब भी है, ठीक है। लेकिन फर्क सिर्फ इतना है, हम लोग इतने मॉडर्न होते जा रहे हैं अपनी जिंदगी में, मॉडर्नाइजेशन को ध्यान में रखते रखते अपने शरीर को भूलते जा रहे हैं, ठीक है। कह लो मजबूरी कह लो, या हमारा आलसपना कह लो, कि हम अपने शरीर का ध्यान बिल्कुल नहीं रखते और दवाइयां पीते रहते हैं तब तक जब तक हम मर नहीं जाते हैं। तो मेरा सिर्फ इतना ही आज का जो ये सेशन है, छोटा सा, छोटी सी अवेयरनेस है, और छोटा सा ही एक मेरा कह लो कि किसी तरीके से मैं आपको चाहती हूँ कि ये मैसेज आप तक पहुंचे, कि मेरा इतना सा थोड़ा सा एफर्ट है कि आप लोगों के अंदर मैं इतनी सी चीज जगा सकूं। और वो क्या चीज है, आपके अंदर भावना, जीने की भावना। आज मैं किसी को बोल दूं, सारे कहते हैं यार मरना चाहते हैं हम लोग, बहुत लोग हैं जो ऐसे कहते हैं कि हम अपनी लाइफ से परेशान है यार, सुसाइड कर लेते हैं। भाई आप अगर सुसाइड करने वाले बंदे हैं ना, उनको एक बार बोल के देखो, बेटे जा, ये रही रस्सी, ये रहा पंखा, ये ले सुसाइड कर ले, कोई करेगा? नहीं करेगा, पर बोलने बोलने में शेर है ना। यही मैं कहती हूँ, स्टेज कैसे नहीं आएगी अगर हम अपनी खुराक पूरी रखेंगे, जो कि आज के टाइम में हमें नहीं मिल पा रही है, ठीक है। तो हमारे पास जड़ी बूटियों का राजा कौन है? गैनोडर्मा। कभी सुना है उसके बारे में? कभी नोट करोगे ना तो आपको पता चलेगा कि जड़ी बूटियों का राजा है गैनोडर्मा। आज बहुत सारे लोग गैनो के ऊपर काम कर रहे हैं और गैनोथेरेपी के ऊपर काम करते हैं। और वो करता क्या है, उसका सबसे बड़ा, उसको राजा क्यों कह रहे हैं? सबसे पहली बात तो ये है, राजा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वो जैसा मर्जी शरीर हो, उस शरीर में जाके अपने आप को ढाल लेता है, ठीक है। अडेप्टर मॉलिक्यूल बोलते हैं उसको। अडेप्टिव क्यों है? क्योंकि वो अपने शरीर में जाएगा, उसको पहचानेगा ये कैसा शरीर है, और वैसे ही रंग में रंग जाएगा, और करेगा क्या? सेल के ऊपर काम करेगा। अब ये बात मैं फालतू में क्यों बता रही हूँ? वो मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मेरे को भी ये चीजें खपती नहीं है जल्दी से। क्यों नहीं खपती? क्योंकि अगर आपके पास कोई ऐसी चीज के बारे में बताया जा रहा है, आप भी तो, आजकल टाइम मॉडर्न है और हर बंदा क्या चाहता है कि हम पहले सर्च करेंगे कि ये दवाई हमारी किस किस काम आती है। और कोई भी चीज के बारे में बताया जाता है, आज हम सर्च करते हैं इंटरनेट के ऊपर, है ना। तो मैंने किसी को पेमेंट नहीं दे रखी कि आप गैनोडर्मा के बारे में ही बताओ, ठीक है। बल्कि जो ऑलरेडी इसके ऊपर काम कर रहे हैं, उन्हीं से पढ़कर मेरे को समझ में आया कि ये ऐसा भी कुछ है दुनिया में। पबमेड है, पबमेड पे सारे साइंटिफिक आर्टिकल्स पब्लिश होते हैं, जाके देखो कितना घमासान हो रखा है वहां पे, इतनी सारी रिसर्च है गैनोडर्मा के ऊपर। मैंने नहीं बोला कि जाके रिसर्च करो, बल्कि उनकी रिसर्च पढ़ पढ़ के मैं यहाँ खड़ी हो गई हूँ। ये देखो डॉक्टर है, ये देखो क्या है, MD DM कार्डियोलॉजी, MBBS MD इन जनरल मेडिसिन, DM कार्डियोलॉजी, मद्रास हॉस्पिटल में ये गैनोथेरेपी कर रहे हैं, गैनोडर्मा में काम करते हैं। क्या जरूरत है इनको? MBBS है ये, इनको क्या जरूरत है? कोई जरूरत है? कोई जरूरत नहीं है। और उसके बाद हमारे पास कितने सारे पीछे भी डॉक्टर्स थे, आपको दिखे भी होंगे शायद, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखो कितने सारे डॉक्टर्स हैं, क्वालिफिकेशंस आप चेक करो, क्वालिफिकेशंस आप चेक करो, देख रहे हो क्वालिफिकेशन क्या क्या है? ये देखो हमारे पास यहाँ पे डॉक्टर है, डॉक्टर रत्ना वासुपाल, और उनके साथ प्रोफेसर है वासुपाल, उनके हस्बैंड ही है। उनकी डिग्री देखो, MBBS, FCGP, FCIP, FAGE, ECFD USA से कर रखा है उन्होंने, MA कर रखी है, MPhil कर रखी है। इनको क्या कमी है दुनिया में? क्या कमी है? क्या कमी है? कोई कमी नहीं है इनको, लेकिन फिर भी सिर्फ एक बात है इनके दिल में कि हम लोगों की हेल्प करें और लोगों को ये बात समझाएं कि आप अपना लाइफ को अच्छा बना सकते हो और अपने जीवन को बदल सकते हो। कैसे? वो चीजें अपना के जिससे आप कभी बीमार ना पड़ो। आयुर्वेद खुद बोलता है कि पहले क्या करना, उस मरीज भी नहीं, उस इंसान के पहले स्वास्थ्य की रक्षा करना। आयुर्वेद का पहला नियम पढ़ाया जाता है,
कि हमें सबसे पहले स्वास्थ्य की रक्षा करनी है। अगर कोई बंदा बीमार हो गया है तो उसको ठीक करना है, दूसरे नंबर पे ही आता है। लेकिन सबसे पहले क्या है, जो स्वस्थ बंदा है, स्वस्थ बंदे के स्वास्थ्य की रक्षा करना। और कितने लोग इस चीज पे काम कर रहे हैं? बहुत कम। हम खुद ही नहीं काम कर रहे हैं, अपना स्वास्थ्य हमें चाहिए ही नहीं, हम इंतजार कर रहे हैं हम बीमार हो जाए, फिर उसके बाद डॉक्टर पे जाएंगे जी, फिर पैसे बचाएंगे, फिर उसके बाद डॉक्टर कहेगा भाई अब आया लपेटे में। जब पूरा अच्छे वाला आ जाएगा ना, फिर वो जितने तुमने बचाए थे ना वो भी ले लेगा, और उसके बाद जो तुमने अपनी अगली पुश्तों के लिए रख रखे हैं वो भी ले लेंगे। क्यों? ठीक तो होना नहीं है, जाना कहाँ है? वहीं लकड़ियों में। समझ में आ रहा है? तो सिर्फ एक छोटा सा एफर्ट है जिसमें मैं अवेयर कर सकूं आप लोगों को कि जहां पर ही शुरुआत होती है, जो कि डेफिशिएंसी, अगर बॉडी के अंदर डेफिशिएंसी आती है और आपको पता चलता है कि आपकी बॉडी के अंदर डेफिशिएंसी है, आप उसी टाइम उसी चीज पे काम करो। ठीक है? और किस चीज से काम करो? जैसे कि मैंने आपको बताया कि गैनोडर्मा है, अगर आपको कुछ ऐसा मिल रहा है तो आप उसको अपनाते क्यों नहीं हो अपनी लाइफ में? चाहे वो किसी भी फॉर्म में मिल रहा है आपको, चाय के रूप में, टूथपेस्ट के रूप में, कैसे कैसे नहीं मिल रहा आपको, हर जगह पे मिल रहा है और बहुत सारी कंपनीज प्रोवाइड कर रही हैं। पर आपको पता है वो कंपनीज अगर प्रोवाइड भी कर रही हैं, कभी आपने पूछा कि आप कितनी मात्रा में गैनोडर्मा उसमें डाल रहे हो? कभी पूछा है? क्या पता सिर्फ थोड़ा सा डाल के बोल रहे हो कि हमने बहुत सारा गैनोडर्मा डाला है, इसमें आराम आएगा। जरूरी नहीं है कि वो पूरा प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन हम फिर भी बात कर रहे हैं ऐसी कंपनीज की जो कि पूरा का पूरा गैनोडर्मा का रॉ मटेरियल तक वो प्रोवाइड करवाते हैं, और आप चाहे वहां जाकर देख भी सकते हो। और आप उसको खाओगे तो कितना कुछ मिलता है, बहुत कुछ, क्योंकि वो आपके बॉडी में जाके सेल के ऊपर काम करता है। किसके ऊपर काम करता है? सेल के ऊपर। मैं यहाँ पे सारी थ्योरी पढ़ा पाऊंगी, लेकिन मेरे को इतना पता है कि वो सेल के ऊपर काम करता है। और सेल का जो बेसिक पदार्थ है, यानी कि माइटोकॉन्ड्रियाज हो गए, जो कि हमारे पास सेल को चलाते हैं, ठीक है, उसके साथ वो सारा उसके ऊपर काम करता है। और अगर आपके सेल को ही वो जवान बना रहा है तो आप कहाँ जाओगे? हम एजिंग नहीं हो सकती, लेकिन एजिंग को हम कंट्रोल कर सकते हैं, स्लोअर डाउन कर सकते हैं और एक स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। अभी मेरे पास कुछ वीडियोस है, मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। दिखाना भी कुछ वीडियो होता है, और रील्स देखने के बावजूद भी अगर हम इन चीजों को समझ नहीं पा रहे हैं तो कोल्ड ड्रिंक बॉटल में अगर वो सनलाइट के कांटेक्ट में, मतलब धूप में रखी हुई एक बॉटल है कोल्ड ड्रिंक की, सनलाइट के कांटेक्ट में, और उसके अंदर एस्कॉर्बिक एसिड है या सिट्रिक एसिड है, पता है क्या होता है उसके साथ? वो क्या बन जाता है? बेंजीन गैस, जो गैस आपकी गाड़ी के एग्जॉस्ट से निकलती है, विच इज अ कार्सिनोजन। कैंसर होना गारंटी है। अरे भाई साहब, ये तो भाई हम तो ऐसे ही पी जाते हैं भाई, ये सब कोक वोक तो भाई। अच्छा, आप कभी नोटिस करना, ज्यादातर रिटेलर्स जो कि ये सारी चीजें बेच रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक बेचते हैं, आपको हमेशा ना उनके पास एक फ्रिज दिखेगा, और वो ज्यादातर बॉटल्स को फ्रिज में रखते हैं। बहुत लोगों को देख के ऐसा लगता है कि इन्हें फ्रिज में इसलिए रखा जाता है ताकि हमें ठंडी मिले। भाई ठंडी कोल्ड ड्रिंक है, कोल्ड ड्रिंक मतलब ठंडी पियेंगे, बट एक्चुअली में कंपनी का उसके पीछे का लॉजिक ये है कि ठंडी है वो ठीक है, इसको इन फ्रिजेस में रखने का, आप कभी उस फ्रिज का ग्लास डोर पकड़ के रखना, कभी खोलोगे ना उसका ग्लास डोर पकड़ के देखना, बहुत मोटा थिक ग्लास होता है। क्यों? क्योंकि वो नहीं चाहते कि उनके जो ये बॉटल्स हैं ये डायरेक्ट सनलाइट के कांटेक्ट में आए, क्योंकि अगर वो सनलाइट के कांटेक्ट में आएंगे, उन बॉटल्स में ऑलरेडी सिट्रिक एसिड और सिट्रिक एसिड पाया जाता है। अगर वो डायरेक्ट सनलाइट के कांटेक्ट में आए तो क्या होगा? उसके अंदर बेंजीन गैस बनेगी। क्या बनेगी? बेंजीन गैस। और वो कहाँ मिलती है? जो कार का जो एग्जॉस्ट होता है ना, उसके अंदर से निकलती है, और हम लोग उसको डायरेक्ट पी रहे हैं। तो वो क्या कर रहे हैं? वो भी अभी आपने सुना होगा कि 50% अगर बंदे मर जाते हैं तो कंपनी के ऊपर केस हो जाता है। तो वो क्या करते हैं? वो खुद ही प्रोवाइड करवाते हैं, बड़े बड़े कौन से रेफ्रिजरेटर्स प्रोवाइड करवाते हैं, जिसमें क्या बोला जाता है कि उसके ऊपर डायरेक्ट सनलाइट ना पड़े, ताकि किसी को नुकसान ना हो। लेकिन हम फिर भी तो पी तो रहे हैं ना उसको, तो हमें क्या नुकसान नहीं है? अगर ये देखने से, स्क्रॉलिंग करने से हमारा दिमाग नहीं खटकता तो हमारे ऊपर तो फिर कोई फायदा ही नहीं है ना। समझ रहे हो इस बात को? और वहीं पर अभी आपको एक और वीडियो दिखाती हूँ, क्योंकि ये सारी चीजें मैंने समझी है कि ये हो क्या रहा है। अब ये डॉक्टर साहब फॉरेन के रिसर्च करने वाले हैं, ये रिसर्च करते हैं, और रिसर्च करके वो एक सीक्रेट बता रहे हैं। वो ये सीक्रेट बता रहे हैं कि ऐसा क्या किया जाए जिससे हम कभी बीमार ना हो, और कैंसर तक के रोगों को हम रिवर्स बैक कर सकते हैं, यानी कि कैंसर भी हम ठीक कर सकते हैं। ठीक है, उसके बारे में पूछ रहे हैं और उसके बारे में बता रहे हैं। आप सुनो इसको।
All right. Your body knows how to repair everything. If your bones are weak, your body knows how to regrow them. If your muscles are wasting away, joints are breaking down, your internal organs are falling apart, you got things going wrong with you, there's no incurable disease. There is a point of no return, there's permanent damage, but if you get to anything wrong with a system going in here, if you get to it in time, do the right things, your body can repair it. So I'm going to explain it, and this is all you need for your body to repair itself. Ready? Get this. A surplus of energy in a hydrated alkaline environment. A surplus of energy in a hydrated alkaline environment, and your body will repair everything. सुना क्या बोला इन्होंने? अगर नहीं समझ में आया तो मैं रिपीट कर देती हूँ। इन्होंने ये बोला है कि अगर किसी चीज को परमानेंट डैमेज ही कर लिया आपने, उसको तो हम वापस नहीं कर सकते, लेकिन अगर हमने उन चीजों से बचना है, हम अपनी बॉडी को एल्कलाइन रखें और अपने बॉडी को हाइड्रेटेड रखें प्रॉपरली, तो ऐसी कोई बीमारी नहीं है जो कि हम रिवर्स बैक नहीं कर सकते। एल्कलाइन का मतलब क्या है कि हम तेजाब वगैरह ना बनने दें अपने शरीर में, जो हमारा खून का पीएच है उसको मेंटेन करके रखें, जो हमारे स्किन का पीएच है उसको मेंटेन करके रखें और प्रॉपर अमाउंट में पानी पीते रहे, तो हम अच्छे से अच्छे बीमारी को भी रिवर्स बैक कर सकते हैं। ये मैंने तो नहीं कहा इनको बोलने के लिए, ये तो रील्स हैं जो कि डेली में आ रही हैं। अगर ये लोग समझ रहे हैं तो हम लोग क्यों नहीं समझ रहे हैं? सही बात है कि नहीं? तो अगर हम इन चीजों को समझते हैं तो मेरी बस इतनी ही रिक्वेस्ट है कि जब भी आपके बॉडी में डेफिशिएंसी आने वाली आपको लगता है तो उसी टाइम अपने शरीर के ऊपर काम कीजिए, ताकि आप इसी शरीर को अपना स्वस्थ बना सकें। अगर आप हो सकता है, जितना भी हो सकता है, अपने लाइफस्टाइल को जैसे पुराने लोग जीते थे वैसे जीने की कोशिश कीजिए। समझ में आया? ठीक है। और एक छोटा सा एक और बताती जाती हूँ कि हमारे पास एक और चीज भी आती है, स्पिरुलिना। स्पिरुलिना के बारे में आजकल बहुत चर्चा होती है, बार बार रील्स में भी बहुत दिखाया जाता है स्पिरुलिना स्पिरुलिना। और स्पिरुलिना है क्या? अगर आपको 56 kg दूध पीना पड़े तो आप पी पाओगे एक दिन में? नहीं पी पाओगे। और वही आपके पास 1 किलो सब्जी खानी है और 1 किलो आपने फल फ्रूट भी खाने हैं, जिससे आपको पूरा पौष्टिक चीजें मिल जाए आपके आहार में, तो आप क्या खा पाओगे? नहीं। अगर मैं बोलूं सिर्फ दाल से काम चल जाएगा तो नहीं, आपको दाल भी चाहिए, रोटी भी चाहिए, और ये सारा मिक्स करके हम क्यों खाते हैं? इसीलिए ताकि जो हमारे बॉडी की प्रॉपर रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो सके, इसीलिए हम इन चीजों को मिक्स करके खाते हैं। ये नहीं कि सिर्फ चावल खा लेंगे तो हमारे शरीर बन जाएगा। ठीक है, हम इन चीजों को मिक्स इसीलिए करते हैं ताकि हमारे बॉडी को प्रॉपर आहार मिले। लेकिन अगर ये वाला प्रॉपर आहार भी हम नहीं ले पाते हैं तो हमारे शरीर में कमियां आएंगी ही आएंगी। तो हमारे पास एक स्पिरुलिना की बात आती है। स्पिरुलिना जो हम लेते हैं, आप डॉक्टर से रेकमेंड करवा सकते हैं, या फिर आप उनके, अगर आपको फिर भी विश्वास नहीं है, आप स्पिरुलिना को डॉक्टर के एडवाइस पे आप उसको ले सकते हो। क्यों? क्योंकि उसके अंदर सारे तरीके के न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। न्यूट्रिएंट्स पाने के साथ साथ वो आपका ब्लड भी बनाती है। ठीक है, आयरन की उसके अंदर कमी नहीं है, आयरन है, कैल्शियम है, जितने आपको चाहिए आपके बॉडी को। एंटीऑक्सीडेंट्स अगर चाहिए तो कम से कम 26,000 एंटीऑक्सीडेंट्स तो आपके स्पिरुलिना के अंदर ही है। ठीक है, और एंटीऑक्सीडेंट कर पा रही है तो हमें वो जरूर अपनानी चाहिए। थैंक यू, बस इतना ही मुझे टाइम लेना था। बाकी आपके जो भी क्वेश्चन है, क्योंकि टाइम कम है, जिसको जो क्वेश्चन पूछना है वो मेरे से इंडिविजुअली पूछ सकता है। जिसके डाउट्स नहीं क्लियर है फिर भी मेरे से क्वेश्चन आके पूछ सकते हो, मैं आपको डाउट क्लियर करूँगी। थैंक यू। जिससे आपको नॉलेज देंगे आपको फ्री में मिलती है। कसम दे, जो नॉलेज मिले मैं 5-5 हजार रुपए की टिकट दे के भी नहीं मिली आज तक। एक पथरी बनती है, 5 हजार रुपए नॉलेज दे के लेके आए थे। क्यों बनती है पथरी पेट में? 5,000 रुपए देकर सुना ये चीज बताया कोई? क्योंकि हम पानी को पीते हैं। नंबर 1, किसी ने नदी देखी है? नदी में कितनी सफाई होती है? हाँ जी, नदी के अंदर सफाई होती है हमेशा, कचरा वगैरह कुछ नहीं मिलता ना। गांव में आमतौर पर जोड़ होते हैं, अब तो नहीं रहे। जोड़ में कितनी गंदगी होती है? हाँ जी जैसन जी, होती है। मैंने कहीं पर सुना है, क्योंकि मैडम बार बार पानी